नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनी वर्सन सिक्स से ममता सिंह। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी जिसके माध्यम से आपको एवरी डे मार्केट में वॉच करने की जरूरत ही नहीं है। केवल और केवल फ्राइडे और सैटरडे को आप ऐसे कुछ स्टॉक सिलेक्शन कीजिए जिसमें से कुछ अगर आप कुछ सिलेक्शन करेंगे तो जरूर 100% आपको कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक जरूर मिलेंगे जिनका लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम यानी कि इनका मंथली और वीकली आरएसआई 60 प्लस हो और हमारी एंट्री डे पे बनेगी। बस यही आपको ध्यान रखना कि उनका बड़ा टाइम फ्रेम आरएसआई मंथली और वीकली 60 प्लस होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये एक स्टॉक है, करेक्शन मोड में जैसे आया नीचे की तरफ, फिर इसने जैसे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बैठा ये और उसके ऊपर 60 की सपोर्ट भी है। जैसे 60 पे इसने सपोर्ट लेके खड़ा हुआ तो हमारी एंट्री यहाँ बनेगी। स्टॉप लॉस हम यहाँ नीचे की जगह लो लगाएंगे, यहाँ पे वाला स्टॉप लॉस ये रहा हमारा 122 का 111 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और एंट्री हमारी ये बनेगी यहाँ 114 से एंट्री बनेगी। फिर देखिए ये हमें मूव मिला यहाँ पे, तो ये बोलिंजर बैंड का जो अपर साइड है इसमें नॉन स्टॉप 4 दिन की रैली मिली हमें। केवल हमने एंट्री एक दिन ली, रैली हमें 4 दिन की मिली। ऑलमोस्ट देखिए हमने 114 से लिया था, 13-14 से, और जो हमने एग्जिट किया ये अंदर जैसी रेड कैंडल बनी हमने वहां एग्जिट किया इसको 132 पर। और दोस्तों, जब भी आपको एक ऐसा स्टॉक मिल जाए तो उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि संभावना है कि अगर वो 60 के ऊपर आपने लिया है तो वो फिर से आपको मौका देगा उसमें एंट्री करने का। जैसे आपने एग्जिट किया, फिर आप उसमें तो कुछ दिन इसको वॉच कीजिए, हो सकता है अगले वीक फिर आपको इसी में एंट्री मिल जाए, जैसा कि स्टॉक ने किया जब इसने लास्ट टाइम फिर 20 मूव एवरेज के ऊपर ये खड़ा हुआ सपोर्ट लेके, तो हमारी एंट्री बनती है 132 पे स्टॉप लॉस के साथ। और फिर जैसे इसने हमें रैली देनी स्टार्ट की, देखिए फिर इसने बेहतरीन रैली दी हमें कंटिन्यू, फिर ऊपर से करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, फिर हमारा एग्जिट पॉइंट बनेगा यहाँ पे। रैली हमारी 132 का जो रैली थी हमारी, जो एग्जिट वो था एंट्री पॉइंट था हमारा 124-25 के आसपास था, लेकिन हमने इसको एग्जिट किया 160 के आसपास। ठीक है दोस्तों। अब मैं दूसरा स्टॉक दिखाती हूँ आपको। एक स्टॉक ये है आरईसी स्टॉक। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक जैसे ही बहुत ही ऊपर नीचे बहुत ही कंसोलिडेट जोन में चल रहा था और जैसे ही इसने 60 के ऊपर आके ये खड़ा हुआ 20 मूव एवरेज की सपोर्ट में, और इसका लॉन्ग टर्म, जब जो भी ऐसा स्टॉक 60 के ऊपर आके खड़ा होता है दोस्तों, तो उसका लॉन्ग टर्म का आरएसआई टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम, वो हमेशा 60 प्लस होता है। उनका आरएसआई मंथली और वीकली आरएसआई 60 प्लस होता है। तो फिर हमने यहाँ एंट्री ली। ठीक है। 131 पे हमारी ये स्टॉप लॉस है और हमारी एंट्री बनेगी नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को। फ्राइडे को कंफर्मेशन मिल जाएगा, हमें मंडे को एंट्री लेनी है। फिर हमने मंडे को एंट्री ली 135 पे, और फिर देखो धीरे धीरे हम अगर स्टॉप लॉस हम ऊपर की तरफ अपना करते रहे, हर 2-3 कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, अगर 3-4 कैंडल छोटी छोटी है तो 3-4 कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और कैंडल अगर बड़ी है तो एक कैंडल का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। तो हम उस प्राइस को उसमें जो हमने एंट्री ली उसमें कंटिन्यू हमें देखो अच्छा मूव मिल रहा है ना, नॉन स्टॉप, लेकिन 60 के ऊपर, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम भी मंथली और वीकली 60 के ऊपर भी है। अगर हम उसमें एग्जिट का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जब रेगुलर हमें 2 कैंडल मिली, यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, फिर से भी एंट्री ले सकते हैं, या मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अगर 60 प्लस एंट्री लेते हैं, इसका बड़ा टाइम फ्रेम वीकली और मंथली 60 होता है आरएसआई, तो वो ऐसे स्टॉक को एग्जिट जल्दी से नहीं करते, अपना स्टॉप लॉस ऊपर करते रहते हैं। जैसे मान लो 3 कैंडल का यहाँ से हमने एंट्री ली और हम यहाँ पे आ गए तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर कर देंगे। ठीक है। एक मिनट, ट्रेंड लाइन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए दोस्तों, हमारी एंट्री यहाँ बनी, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था नीचे यहाँ। फिर क्या करें, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस जैसे मार्केट यहाँ गई और जो लो बना स्टॉप लॉस अपना यहाँ लगाएंगे वो। ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ गई तो अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ करते जाएंगे, ताकि जो उनका प्रॉफिट है सेफ रहे। ऐसे करके देखिए कितना लंबी ट्रेड, उनको एक ही ट्रेड जो काफी लंबे टाइम तक भी चल सकती है। लेकिन इस ट्रेड में दोस्तों
दिखाना और करना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब पेशेंस के साथ उसमें रुकना पड़ता है ना, प्रॉफिट जब ऊपर नीचे होता है उस टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम को हर कोई बैलेंस नहीं कर पाता। लगता है कि अगर भाई 110 में लिया तो 125 हो गया, एग्जिट करो छुट्टी, लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर 500 के ऊपर जाता है, फिर कहेंगे यार हमने तो गलती कर दी, अच्छा खासा उसमें रहते। तो ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा, एक बिगनर में एक प्रोफेशनल में, क्योंकि प्रोफेशनल का देखने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि जो बिगनर है आंखें तो उसकी भी है, लेकिन फिर वो देखता है, लेकिन जो प्रोफेशनल है उसका जो नजरिया है वो डिफरेंट रहता है, उनका देखने का नजरिया दोनों में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। इसी प्रकार उनमें डिफरेंट रहता है, क्योंकि जो प्रॉफिट की जो मात्रा है बिगनर की कम होती है, क्योंकि बिगनर जैसे 5-10 रुपए मिली वो एग्जिट कर देता है, और जो प्रोफेशनल होते हैं वो पेशेंस के साथ रुकते हैं और प्रॉफिट को एक लंबे मूव की तरफ ले जाते हैं, कंटिन्यूस में रुकते हैं। देखिए फिर से इसने जब 60 पे सपोर्ट ली, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 171 पे, ठीक है। लेकिन अगले दिन मंडे को फिर मार्केट ओपन हुई 174 पे, यहाँ से फिर हमारी एंट्री बनती है, और देखिए फिर नॉन स्टॉप, वही है ना। थोड़ा सा इसमें बस यही पेशेंस चाहिए होता है, अगर बड़ा पैसा बनेगा उसके लिए पेशेंस की जरूरत पड़ती है। अब नहीं तो बस एंट्री एग्जिट, लेकिन अगर आप इस पैटर्न के साथ एंट्री लेंगे तो एक संभावना रहेगी कि आपका एक बड़ा पैसा बनेगा। बस यही है कि इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली और वीकली वो RSI 60 होना चाहिए, और डे पे भी 60 रहेगा तो वो ज्यादा बुलिश स्ट्रॉन्ग माना जाता है, 100% उसमें चांस रहते हैं कि आपका मोटा पैसा बनेगा उसमें। अब मैं एक और स्टॉक दिखाती हूँ आपको, NPTC, देखिए एक मिनट, लेकिन उसके लिए आपको ये स्टॉक को ढूंढना पड़ता है। देखिए जब जब स्टॉक ने 60 के ऊपर सपोर्ट लिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस तो नीचे का वाला है हमारा, ये यहाँ ट्रेंड लाइन के माध्यम से बताऊंगी मैं आपको। ये स्टॉप लॉस हमारा ये नीचे करेगा, 20 मूव इसका भी स्टॉप लॉस रख लो। नेक्स्ट डे मंडे मार्केट ओपन हुई, एंट्री हमारी ये रही 190, और स्टॉप लॉस देखो 188 है। फिर यहाँ से जो मूव मिला हमें को देखिए, मिला, देखिए फिर उसके बाद फिर मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट रही कुछ दिन के लिए, लेकिन मार्केट ने फिर 60 पे सपोर्ट ली, फिर हमें एक लंबा मूव मिला, और देखिए फिर लंबा मूव मिला, फिर कुछ टाइम के बाद फिर मार्केट ने, कि वो एक ही स्टॉक, अगर आप उस एक ही स्टॉक को कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा स्टॉक ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर महीने में 2 स्टॉक भी ऐसे मिल गए ना, तो हर वीक किसी ना किसी में आपको ऐसा एंट्री पॉइंट मिलेगा कि जिससे आपका अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है, क्योंकि एंट्री केवल एक दिन लेनी है, आपकी जो ट्रेड रहेगी केवल 1 या 2 ट्रेड रहेगी, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहेगा, कम ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड है वो दोस्तों ये। और फिर से इसने यहाँ पे 60 पे सपोर्ट ली, ठीक है, और फिर से हमने एंट्री ली, स्टॉक तो वही है, लेकिन टाइम टू टाइम हमें उसे देखना पड़ेगा, अपनी वॉच लिस्ट में उसको डालना पड़ेगा, ताकि आप उसको स्टोर करके रखें और फिर ट्रेड कर पाए। देखिए अगर एक भी ऐसा स्टॉक मिल जाए ना, और 3-4 दिन में, जब भी आपको महीने में 2 महीने में जब भी मिल जाए, तो उसको हमेशा वॉच लिस्ट में रखो और हमेशा वॉच करो, जब भी राइट टाइम आए 60 पे सपोर्ट लेके खड़ा हो प्लस बॉलिंजर बैंड की सपोर्ट में हो, वहां से आपकी एंट्री बनती है, लेकिन विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिगड़ तो सोचना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक स्टॉक और दिखाती हूँ मैं, ये रिलायंस पावर, देखिए इसमें देखिए जैसे ही इसने 60 के ऊपर खड़ा हुआ +20 मूव एवरेज की सपोर्ट में, स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, ये रहा 2 रुपए का नीचे का, यहाँ ये नीचे का रख लो बस, स्टॉप लॉस ये रहा 40 का, एंटी बनी 42, 41 पे ले लेते हैं, 42 पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 42 पे ले लेते हैं। देखिए और फिर जैसे हमने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, जैसे मैंने बताया आपको, जो प्रोफेशनल रहते हैं वो स्टॉप लॉस केवल ऊपर करते रहते हैं, एंड जल्दी से एग्जिट नहीं करते हैं इसमें। देखिए एक मिनट, देखिए क्योंकि जैसे इन्होंने यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गई, तो उनका स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, उनका स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ करते रहते हैं ताकि एक बड़ा प्रॉफिट वो बुक कर पाए।
ये स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। फिर जैसे मार्केट ने इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस उनका फिर यहाँ हो गया। फिर 3-4 दिन अगर ये लंबी कैंडल है, हम ये नहीं करेंगे लंबी कैंडल तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा इसके हाफ में, क्योंकि अगर मार्केट नीचे की तरफ आए, अगर इसको ब्रेक किया है तो हमारा एग्जिट हो जाएगा। अगर मार्केट ने इसके आसपास ही आके थोड़ा सा इस लेवल से ही सपोर्ट ली तो फिर से हमारा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ हो जाएगा। फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया। फिर मार्केट ऊपर गई, जैसे बड़ी कैंडल है तो स्टॉप लॉस हम यहाँ रखेंगे, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहा इस जगह पर। और मार्केट ने फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर हमारा स्टॉप लॉस ऊपर गया। इस तरह से दोस्तों हम स्टॉप लॉस अपना ऊपर करते रहेंगे। और यही पैटर्न इंडेक्स में भी मिलता है, क्योंकि चार्ट तो चार्ट है ना, चाहे निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो या किसी स्टॉक का हो, क्योंकि पैटर्न तो इक्वली बनते हैं, पैटर्न में तो कोई चेंज ही नहीं है। देखिए यही देख लीजिए, जैसे ही मार्केट ने 60 पर सपोर्ट ली, यही एक मिनट, जैसे ही मार्केट ने 60 के ऊपर सपोर्ट ली, ये रेड कैंडल पे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंट्री। और फिर देखिए कितना अच्छा मूव मिला। केवल एंट्री पे ध्यान देना, अगर 60 के सपोर्ट में है और उसका बड़ा टाइम वीकली और मंथली आ रहा है, 60 के प्लस है, तो 100% आपको ऐसी ट्रेड मिलती ही रहेंगी। हर पल देखो, ये भी 60 के सपोर्ट में यहाँ से एंट्री मिली। यहाँ से एंट्री मिली, बार देखो ये भी 60 के सपोर्ट में है, यहाँ 60 एंट्री, ये यहाँ पे एंट्री। फिर जैसे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका ऊपर आया, फिर मार्केट ने क्या किया, 3-4 दिन मार्केट ऐसी रही ऊपर नीचे, फिर मार्केट ने बड़ा मूव दिया। देखिए दोस्तों, इस तरह का पैटर्न आपको मिलता ही रहेगा, बस आपको ये थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो, अच्छा स्टॉक चाहिए ढूंढने के लिए, और ताकि आपको 2-4 स्टॉक ऐसे मिल जाए तो 2-3 महीने वही चल जाए, ज्यादा टाइम ही नहीं लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें क्या होगा, ट्रेड आपकी कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्वालिटी ट्रेड, हमें क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी, क्वालिटी ट्रेड करनी है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। आपको दोस्तों ये वीडियो मेरी केवल केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारी बहुत हेल्प करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।